So hello students, welcome back once again to Online China and Professor Rahul Mukherjee's economics session. So here I am today with the next chapter of Unit 1 of Managerial Economics Part 2 subject, okay, Macroeconomics. Unit 1 की अगर बात करूँ तो आई होप सो अब तक आपके लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहा होगा. इफ यू ऑल हैव वॉच्ड ऑल द वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड सर्कुलर फ्लो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम इन एनी इकोनॉमी, एंड फोर्थ नाउ द लास्ट वन इज ऑन बिजनेस साइकिल. शॉर्ट सा चैप्टर है, एक फिगर है इंपॉर्टेंट विच यू कैन सी योर, दैट इज एनी कंट्री in certain years goes through ups and downs. So prosperity, the good phase, then recession, थोड़ा डूबते हैं economically, then depression, अगर recession को नहीं संभाल पाए, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, and finally coming to recovery stage. At present you can say India is somewhere going towards recovery stage from this COVID pandemic, but India हमेशा prosperity और recession के बीच में थोड़ा उलझा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे कंट्री में वैसे तो यूएसए भी रिसेशन फेस करता है, वहाँ पे भी जॉब्स की कमी होती है क्योंकि काफी कंपनीज यहाँ वहाँ एफडीआई के तौर पे पहुंच चुकी होती है और वो कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्योंकि उनको पोटेंशियल और पैसा देता है. बट ऑलवेज रिमेम्बर इट इज ऑल अबाउट कंजम्पशन एंड डिमांड. ओके, आपके सिलेबस का पार्ट है जो मैं यही चैप्टर में कवर अप भी कर रहा हूँ कि एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एक कंट्री में जैसा होता है एग्रीगेट द टर्म मींस टोटल, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हाउ एन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग. इफ एग्रीगेट डिमांड, सी ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपने ये कोविड पीरियड में भी देखा होगा कि जब तक डिमांड नहीं जागता है, जब तक हमारी कंजम्पशन की क्षमता, खाने पीने की क्षमता या तो कोई प्रोडक्ट यूज करने की क्षमता या इच्छा, प्रेफरेंसेस, हैबिट, टेस्ट नहीं जागते हैं, तब तक मार्केट में डिमांड नहीं आता. जब तक डिमांड नहीं आता है, ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्शन होगा कंपनीज में, बिकॉज डिमांड है मार्केट में, ऑटोमेटिकली दे विल लुक फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज बिकॉज उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है. दे विल नीड लेबर्स, वर्कर्स, एक्सपर्ट्स, क्वालिफाइड पीपल, स्टूडेंट्स लाइक यू. सो व्हाट हैपेंस, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है देश का. ठीक है, आप ये चेन ध्यान से सुनो बिकॉज ये चारों आंसर में काम आएगा. प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, जो आपके सिलेबस का पार्ट है. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो जरूर है ये फिगर और लाइफ टाइम के लिए. तो जब डिमांड बढ़ता है, मार्केट कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा दोस्तों, तो लोगों के घर पे इनकम पहुंचेगा, रोजगार पहुंचेगा, तो लोगों का परचेसिंग पावर ग्रोज अप ऑटोमेटिकली. देन वो पैसों से हम जाके मार्केट में फिर से खर्चा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं या तो चीजें खरीदते हैं. ऑटोमेटिकली हमारे वजह से मार्केट में रोजगार जनरेट होता है. एंड दिस इज समवेयर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा. जब ये खुशहाली मार्केट में छा जाती है, उसे प्रॉस्पेरिटी कहते हैं हम लोग. अच्छे दिन. ओके, फाइनली व्हाट मे हैपन एट अ टाइम कि चीजें महंगे हो गए, चीजें महंगे होने की वजह से मार्केट में पैसा अच्छा फ्लो होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे द डिमांड लेवल गेट्स कंप्लीटली फुलफिल्ड कि लोगों के पास सारा सामान है, तो अब परचेसेस कम हो जाएंगे. जब परचेसेस कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे रिसेशन, कि प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, होलसेल में प्रोडक्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिकली द मार्केट विल गो डाउन, प्रोडक्शन विल गो डाउन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कम हो जाएंगे, आपके मेरे हम सबके घरों में इनकम आना कम हो जाएगा और हमें जितना है उतने में ही थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी गोज डाउन एंड इट हिट्स टू रिसेशन इन द इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली. इसके बाद अगर इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ने, लोगों ने, कंपनीज ने, हम सब ने मिलकर नहीं संभाला, जैसे हम कोविड पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में संभाल रहे हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे जैसे कुछ कंट्रीज पहुंच चुके हैं. और डिप्रेशन से उभरना काफी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स. सो द पॉइंट हियर इज, इंडिया क्या करता है, मेनली रिसेशन से हम रिकवरी की तरफ बढ़ते हैं बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशंस या सर्टेन एक्शंस या मेजर्स. कैसे, तो जब रिसेशन हिट होते हैं मार्केट में, नो डिमांड, मनी सप्लाई कम, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कम्स आउट इन द पिक्चर, पार्टिसिपेट्स, इंटरफियर्स, एंड इन अ पॉजिटिव वे इंटरफियरेंस रहता है कि कंपनीज को सब्सिडीज दिया जाता है, मौका दिया जाता है, प्रोडक्शन के लिए उत्साह जनरेट किया जाता है, लोन्स कम इंटरेस्ट में जनरेट किया जाता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा. फाइनली प्रोडक्शन शुरू होता है, कम दाम में या कम खर्चों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है,
मार्केट में रोजगार आती है, और इसी तरीके से अगेन वी कम टू वी स्लोली बाई स्लोली इन द रिकवरी स्टेज यू विल फाइंड वी कम टू दी स्टेजेस। सो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट फिगर शेयर किया और फाइनली पॉइंटर्स शेयर किए प्रेजेंटेशन में, आप देखोगे तो यही है कि इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद कंजम्पशन, दैट इज डिमांड, डिमांड लीड्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लीड्स टू रोजगार, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इनकम जनरेशन फॉर द इकोनॉमी, फॉर यू पीपल लाइक यू एंड मी, फॉर ऑल द सिटीजंस। अपार्ट फ्रॉम दैट when income generates, हम फिर से मार्केट में जाते हैं, खर्चा करते हैं, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ऑटोमेटिकली सर्कुलर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी मतलब स्पीड एट विच मनी circulates from one hand to another, it becomes more faster, and finally we get to see a good recovery stage landing onto prosperity. So this was about business cycles, friends. एक फीचर्स करके क्वेश्चन भी है, फीचर्स काफी इजी है ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल का, दैट इज ऑफ दिस चैप्टर। फीचर्स में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शेयर किया, आप देखोगे तो इट इज एसोसिएटेड विद और कनेक्टेड विद अप्स एंड डाउन्स, हैज सर्टेन स्विंग्स, कभी प्रॉस्पेरिटी है तो कभी रिसेशन है, कभी डिप्रेशन है तो कभी रिकवरी है। ऑल्सो इट अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर्स एज अ होल। एक सेक्टर इफेक्ट होता है कंट्री में तो ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्टर में भी महंगाई आ जाती है, ऑटोमेटिकली चीजें मार्केट में इन्फ्लेट हो जाते हैं, इन्फ्लेशन हिट होता है। सो हमारा एक चैप्टर इन्फ्लेशन भी है दोस्तों, कमिंग मॉड्यूल्स में काफी इंटरेस्टिंग है। So this was about trade cycles in our economy or any economy that we see. इंडिया की अगर बात करूं या कोई डेवलप्ड कंट्री की भी या अंडर डेवलप्ड कंट्री की, एवरी कंट्री गोज थ्रू दिस पर्टिकुलर साइकिल और फेजेस। इसको डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल कहा जाता है। ओके, फीचर्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में, अप्स एंड डाउन्स, स्विंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी। कभी कभी कोई पीरियड लंबा चला जाता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी 6 साल के लिए रहेगा बट रिसेशन सिर्फ 2 साल के लिए हिट हुआ, दिस इज द टाइम पीरियड। देन इंटेंसिटी, कितने इम्पैक्ट के साथ वो हिट हुआ था, कि 2 साल का रिसेशन हिट तो हुआ था बट इतने बड़े इम्पैक्ट के साथ हिट हुआ कि काफी तहस नहस हो गया और रिकवरी स्टेज में टाइम लगा। सो दिस वाज अबाउट बिजनेस साइकिल, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर लाइफ एज वेल एज अ कॉमर्स और BMS स्टूडेंट्स। Apart from this, I would say that we are done with our Unit 1, that is Module 1 of your Managerial Economics 2 subject, Macroeconomics. The topics done is Introduction to Macroeconomics, अगर आप सारे videos देख लेते हो तो। Second was Circular Flow of Income in the Economy. The third one was National Income and its Concepts, और आज जो हमने 4th chapter किया, it is on the business or trade cycle. Do them well and study related with my presentation. Also MCQs शेयर किए हैं on this particular chapters जो मैंने Unit 1 में cover up किया है, and certain case studies. So go through them, prepare yourself for your exam, and stay tuned to Online Shine app and my particular videos on economics, that is Professor Rahul Mukherjee. So here I sign off for the day and see you all soon with Unit 2, that is Module 2, with a fresh chapter and a new topic related to macroeconomics finally. Take care of yourself and do be associated with this particular app because it will give you more and more knowledge on all your subjects. That is the need of the hour. Take care.